नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी लद्दाख की सोलो राइड पे। आज मैं निकल रहा हूँ नोएडा से और समय हुआ है रात के 3 बज रहे हैं। एज़ यूजुअल आपको पता ही है मेरा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, तो बिस्तर पे पड़े रहने से अच्छा था कि मैंने सोचा कि निकल जाया जाए। प्लान ये है कि आज पहला दिन है, तो आज जितना हो सके उतना गाड़ी को भगाया जाएगा। प्लान तो ये है कि जम्मू पहुंचा जाए पहला दिन आज, या फिर अगर समय मिला या वो चीज़ें मतलब सब कुछ सही रहा तो फिर हो सकता है कि मैं पटनी टॉप के लिए पुश कर लूँ। बट देखता हूँ मैं आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं नोएडा से निकल रहा हूँ। अगर जम्मू के लिए प्लान करते हैं तो टोटल डिस्टेंस है अराउंड 680 किलोमीटर्स, जो गूगल के हिसाब से अभी 11.5 घंटे लगने चाहिए, बट मुझे लगता है कि 12-13 घंटे लग जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर पटनी टॉप के लिए पुश करते हैं तो डिस्टेंस वुड बी अराउंड समथिंग अराउंड 750 किलोमीटर्स आई थिंक। और 750 किलोमीटर्स पहुंचने में इन एनी केस 14 घंटे 15 घंटे तो लग ही जाने हैं। तो देखते हैं, मतलब मैं अभी प्लान ज़्यादा पुश करने का नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबा टूर भी है और अराउंड 15 डेज़ का लद्दाख का टूर है। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट दिस टू। देखा जाए तो कुल मिलाकर के अराउंड 3600-3700 किलोमीटर्स का टूर है लद्दाख का सारा। मतलब जो मैंने कैलकुलेशन करी हुई है जहाँ जहाँ जाने का प्लान है उन सभी जगहों को मिला करके। बट अगर इधर उधर मान लीजिए इधर उधर को ले लें या फिर अगर गूगल मैप्स के घुमावदार रास्तों को साथ में ले लें तो फिर टोटल आई थिंक 4000 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। बाय फार आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द टफेस्ट राइड विच आई हैव एवर डन, क्योंकि अभी तक जितनी भी राइड्स मैंने करी हुई हैं क्लोज टू 800-900 किलोमीटर एक साइड से मैंने करी हुई हैं। 2000 किलोमीटर तक की राइड्स मैंने करी हुई हैं टोटल, बट ये टोटल आपका 4000 किलोमीटर की राइड है और 15 डेज़ लॉन्ग राइड है, तो काफ़ी एक्साइटिंग भी है और काफ़ी थकाऊ भी होने वाली है। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड एंड गंग हो अबाउट दिस। लेट्स होप कि सब कुछ सही जाए। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली होकर के। पहले प्लान था कि नोएडा से नेशनल एक्सप्रेसवे 3 यानी कि मेरठ एक्सप्रेसवे का कुछ पोर्शन ले करके उसके आगे फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर के सोनीपत तक जाया जाए। लेकिन जब मैंने सुबह मतलब रात को जब चेक किया गूगल मैप्स से, तो गूगल मैप्स ने दिखाया कि ये रास्ता ज़्यादा जल्दी ले जाएगा क्योंकि आज मतलब रात को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा और वैसे भी ये रास्ता रिलेटिवली छोटा है कंपेयर टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली होकर के ही निकल रहे हैं। अभी मैं नोएडा में ही हूँ, अभी यूपी में ही हूँ। कुछ देर में मैं दिल्ली एंटर कर जाऊँगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे में आई थिंक दिल्ली क्रॉस कर जाऊँगा। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ फेमस एम्स का राउंड अबाउट। गूगल मैप्स ने मुझे महात्मा गांधी रोड लेकर के जाने के लिए बोला है, तो मैं वहीं ले रहा हूँ। नेशनल हाईवे 48। अभी उसके बाद यहाँ से मुझे याद है मैं 1-2 बार मैं मुरथल गया हूँ इस रास्ते से, तो ये अभी आगे ले जा कर के आज़ादपुर फ्लाईओवर वगैरह को क्रॉस करा करके उसके बाद ये सीधे आपको नेशनल हाईवे 44 पे कनेक्ट करा देगा। तो सीधा रास्ता है, बट दिन के समय में ये रास्ता फिजिबल नहीं होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बट रात को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, आराम से चल रहे हैं। थोड़ी फिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि हल्का हल्का सा फॉगी सा वेदर हो रखा है अभी, लेकिन ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं काफ़ी आराम से ही चल रहा हूँ क्योंकि अभी सिटी क्रॉस नहीं किया मैंने। एक बार सिटी क्रॉस हो जाए, एक बार हाईवे पे आ जाए तो फिर आराम से
80-90 की स्पीड पे मेंटेन करते हुए चल पाएंगे। सो अब मैं आ गया हूँ नेशनल हाईवे 44 पे, यानी कि जीटी करनाल रोड पे। और यही ये हाईवे जो है ये सीधा श्रीनगर तक जाता है, तो इसी रास्ते को लेकर के श्रीनगर तक जाना है। अभी कुछ देर में मूर्थल आएगा, मूर्थल के बाद आपका पानीपत, और ऐसे ही होते हुए आगे अम्बाला होते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे। इस रास्ते पे मैं एक दो बार पहले भी आ चुका हूँ। एक बार जब मैं चिटकुल की राइड में था तब मैं इस रास्ते से गया था चंडीगढ़ तक, और चंडीगढ़ के बाद फिर शिमला हाईवे पकड़ करके आगे गया था। और अभी रिसेंटली जब मैं और पारुल तीर्थन वैली गए थे तो तीर्थन वैली से वापस आते वक्त हम इसी रास्ते से आए थे। तो अब थोड़ी देर में आने वाला है मूर्थल, और मूर्थल के फेमस ढाबे। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो मूर्थल यहाँ से अभी 9 किलोमीटर है। मूर्थल में ढेर सारे फेमस ढाबे हैं इस हाईवे पे, जैसे कि पहलवान ढाबा है, अमृत सुखदेव है। अमृत सुखदेव तो एक तरह से देखा जाए तो लैंडमार्क बन चुका है इस रास्ते का। अभी थोड़ी देर में चलते हैं वहाँ पे अमृत सुखदेव और चाय पीते हैं। थोड़ी सी भूख भी लग रही है क्योंकि जल्दी उठ गए थे, मतलब उठ के गए थे, रात को सोए नहीं थे, तो थोड़ी सी भूख लग रही है। तो चल के थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया जाएगा। आई मीन मैं यूनिक इंसान होऊंगा जो सुबह 4 बजे नाश्ता कर रहा होगा। ये लो जी, ये आ गया आपका अमृत सुखदेव, और चलते हैं और चाय नाश्ता करते हैं यहाँ पे। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ, अकेले? अकेले। दिल्ली? क्या मतलब जा रहे हो, आ रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने आए अच्छा, यहाँ पे मूर्थल खाने। खाने पीने क्या बात है। पराठे खाने। तो मैं निकल चुका हूँ अमृत सुखदेव से ना, हल्का सा नाश्ता कर लिया था मैंने, एक पराठा खा लिया था और चाय पी ली थी। तो अभी फिर निकल रहे हैं आगे की तरफ। ये मूर्थल के आगे का टोल प्लाजा था। अब इसके आगे चलेंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी देखते हैं अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होता है। बहुत ही प्यारा सा सनराइज हो रहा है, ये देखिए, खूबसूरत। यही तो बात है, अगर आप सुबह निकलते हैं तो सनराइज
ऐसा देखने को मिलता है। तो समय हुआ है सुबह के 8 बजे और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ अम्बाला कैंट। अभी तक रास्ता काफ़ी अच्छा है ये, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था, बट अब थोड़ा बहुत लोकल ट्रैफिक मिल रहा है हाईवे पे, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी हम चल रहे हैं पंजाब में और यहाँ से लुधियाना 92 किलोमीटर्स है। तो रास्ता बहुत ही बढ़िया है, वेदर भी अच्छा है। आई मीन धूप बहुत तेज़ नहीं है अभी और बारिश के आसार तो लग नहीं रहे, विच इज़ गुड। यही फ़ायदा है कि अगर आप सितंबर में या अक्टूबर में आप ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द माउंटेन्स, तो आपको पोस्ट मानसून में चलने का फ़ायदा मिलता है, जिसमें बारिश होने की संभावना कम रहती है और पोस्ट मानसून में जो आसमान होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। ऑल्सो द एयर पोल्यूशन इज़ लेस बिकॉज ऑफ द रेन्स, सो वो भी एक फैक्टर है जो व्यूज़ को इन्हेंस कर देता है। अगर मजबूरी ना हो कि बिल्कुल आपको मानसून में ट्रैवल करना ही पड़े, तो बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से तो पोस्ट मानसून सीज़न है। प्री मानसून सीज़न में यार गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मुझे उतनी पसंद नहीं है, बट पोस्ट मानसून सीज़न में गर्मी कम होती है, व्यूज़ अच्छे होते हैं, बारिश की संभावना कम होती है, तो कुल मिला करके आइडियल सिचुएशन होती है राइडिंग के लिए। लेकिन अगर मजबूरी हो, जैसे कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट टाइम मानसून ही है, तो उस सिचुएशन में आप मानसून को अवॉइड नहीं कर सकते। सो आई मस्ट से पंजाब में नेशनल हाईवे 44 इज़ रियली वेल मेंटेन्ड, बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड है। एसफॉल्ट वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा है, एक भी पॉट होल नहीं है, सर्विस लेन्स वगैरह अच्छी खासी मेंटेन्ड है, रोड के दोनों साइड काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ यूकलिप्टस, बट स्टिल। और ये देखिए हाईवे का जो स्ट्रेच खूबसूरत एकदम स्ट्रेट। आपको मैं बताता चलूँ कि नेशनल हाईवे 44 जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने कराया था और इसलिए इस रोड को पहले शेरशाह सूरी रोड भी कहते थे। यही रोड जो है वो मेरे होम टाउन से होके जाती है, मेरा होम टाउन जो आसनसोल है वहाँ से ये होके जाती है। बेसिकली ये रोड जो है वो कलकत्ता से लेकर के अमृतसर तक जाती है। ऑल्सो this road is a part of the Asian Highway. I'm not sure the exact number. I think it's Asian Highway 41. तो काफ़ी आइकॉनिक रोड है ये। सो ग्रोइंग अप मैं हमेशा ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में फैसिनेटेड रहा हूँ, क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड आई रिमेंबर मेरे पापा जब मैं काफ़ी यंग था तब वो मुझे बताते थे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के बारे में। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे नाना थे, उनके साथ मैंने बसेस में ट्रैवल किया हुआ है आसनसोल से बनारस तक। उस समय रोड्स की स्थिति बड़ी ही ख़राब थी, काफ़ी ख़राब कंडीशंस थी। आई थिंक डबल रेंड रोड थी, आई थिंक उसमें डिवाइडर्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, बट कमाल
लुधियाना यहाँ से 70 किलोमीटर और। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले जो जीटी रोड थी उसकी हालत बड़ी ही ख़राब थी, और उस वो रोड पे मैंने बस में ट्रैवल किया हुआ है, बट आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो कायाकल्प हुआ इंडिया में रोड्स का, वो हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के आने के बाद, और इसका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था, और जिसमें सबसे पहले जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था वो बनाया गया, उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बनाया गया, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था उसमें जो मेन रोड थी जिसको इम्प्रूव किया गया वो थी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इस समय हुआ है सुबह के 9:30 बजे, और अभी मैं लुधियाना को बाईपास कर रहा हूँ। मैं अभी लुधियाना में हूँ, और ये हाईवे सीधे लुधियाना को बाईपास करके निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप एग्ज़िट लुधियाना सिटी के लिए, जिसमें हम नहीं जाएंगे। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, अच्छा खासा एवरेज स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। रास्ता काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, मौसम ठीक है। अभी तक सुबह तक तो मौसम अच्छा था, बट अभी थोड़ा सा ह्यूमिड सा हो रखा है, बट स्टिल। और ये देखिए लुधियाना में हीरो साइकिल की फैक्ट्री, लुधियाना साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो मेजर सिटी आएगी ऑन रूट विल बी जालंधर, और फिर जालंधर से पठानकोट, पठानकोट से आगे जम्मू, एंड होपफुली if I'm not too tired or I'm feeling good, then I will push till Patnitop. Actually जम्मू इज़ इन द प्लेन्स, तो मैं प्लेन्स को अवॉइड करना चाहता हूँ स्टे करने के लिए। काफ़ी इंसेन लेवल की राइड्स मैंने करी हुई हैं, जैसे लास्ट नोएडा टू गोविंद घाट की जो राइड थी वो 19 आवर्स लॉन्ग थी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न 2 लैंडस्लाइड्स थी, पर फिर भी आखिरी जो स्ट्रेच था, आई मीन जोशीमठ से 30-40 किलोमीटर पहले, और जोशीमठ से गोविंद घाट यानी कि वही 25 किलोमीटर, लेकिन आखिरी जो 60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो मैंने रात के वक्त बारिश होते हुए सिचुएशन में, और बिल्कुल भी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी की हेडलाइट भी उतनी इफेक्टिव नहीं थी, उस सिचुएशन में मैंने वो स्ट्रेच कंप्लीट किया था। बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा मैं किसी को ऐसा टाइप का राइड करना। मुझे अपनी गाड़ी पे और मुझे अपने आप पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ऐसे चांसेस लेता हूँ। बट वो अगेन वो मेरे भी कंफर्ट जोन से कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड था। सो मैंने तब से एक डिसीजन लिया है कि ऐसे रिस्की राइड्स अवॉइड ही करूँगा अनलेस देयर इज़ एन इमरजेंसी। तो आज का प्लान ये है कि मैक्सिमम 5 या 6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक मैं राइड करूँगा, क्लोज टू 13-14 आवर्स मैक्स, एंड देन आई टेक अ रूम टू स्टे। तो इस समय हो गया है 11 बजे, और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ जालंधर को। इसके बाद जो मेजर सिटी आएगी इस रूट पे वो है पठानकोट, जो यहाँ से पता नहीं करीब 80-90 किलोमीटर दूर होना चाहिए यहाँ से। मोस्ट लाइकली आई विल हॉल्ट फॉर लंच इन पठानकोट, and then I will continue towards Jammu and then onwards towards Patnitop। यहाँ से पठानकोट के लिए एग्ज़िट लेकर के राइट
मुड़ना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इधर से आ रहे हैं तो। अगर आपको अमृतसर जाना है तो सीधे अमृतसर के लिए ये हाईवे सीधे अमृतसर चला जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट जो रास्ता जा रहा था वो जलंधर सिटी के लिए चला जाता है। तो अभी मैं एग्ज़िट कर गया हूँ पठानकोट के रास्ते पे, यानी आई थिंक ये नेशनल हाईवे 44 अब इधर से कंटिन्यू होता है। ये बड़ा ही खूबसूरत हाईवे का स्ट्रेच दिख रहा था, मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। तो अभी मैं पठानकोट से करीब 12 किलोमीटर पीछे हूँ और समय हो रहा है आई थिंक 1 बज रहे हैं दोपहर के। पठानकोट से जम्मू आई थिंक 110 किलोमीटर है। तो मैं पहुंच रहा हूँ पठानकोट। यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही है अभी पठानकोट। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, हिल्स के बीचों बीच से हाईवे जाता हुआ सुंदर लग रहा है काफ़ी। काफ़ी सीनिक रास्ता है ये। ये देखिए व्यू पठानकोट का। काफ़ी बड़ा शहर है ये। ये रहे डिस्टेंसेस। अमृतसर यहाँ से 110, जम्मू 110, श्रीनगर 409 किलोमीटर। ये हम क्रॉस करते हुए पठानकोट। क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल। सो ये है कठुआ, और यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है। सो अब हम हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सो आई थिंक यहाँ से अभी जम्मू शहर कुछ दूर है, मे बी अराउंड 20 किलोमीटर्स, नॉट श्योर। लेकिन अभी हम जम्मू शहर नहीं जाएंगे,
उससे पहले ही हम इसी हाईवे को पकड़ करके राइट की तरफ मुड़ जाएंगे और जम्मू शहर को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। ओके, आई थिंक यहीं से राइट मुड़ना है। यस, श्रीनगर के लिए यहाँ से राइट मुड़ जाना है और यहाँ से देखिए ले 704 किलोमीटर, श्रीनगर 278, बनिहाल टनल 169, पटनी टॉप 118। नाइस। यहाँ से पटनी टॉप अभी 118 किलोमीटर है। आई थिंक बीच में एक चेनानी टनल है, उसको अगर ले लें तो वो पटनी टॉप वाला जो पूरा रास्ता जो है उसको वो बाईपास करके और भी आगे रामबन वगैरह की तरफ लेके चली जाएगी। तो देखते हैं अभी आगे चलने के बाद क्या करना है, क्योंकि पटनी टॉप प्रॉपर जाने का तो इरादा है नहीं। प्लान है कि जितना डिस्टेंस कवर किया जा सके आज वो कवर कर लिया जाए, ताकि मैं कल सुबह जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंच सकूं, ताकि श्रीनगर घूमने का मौका मिले। सो प्लान है ये। रास्ता कि इसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर क्लाइंब करेंगे और क्लाइंब करने के बाद बनिहाल पास को क्रॉस करते हुए हम फिर श्रीनगर पहुँचेंगे। सो ये सम डिस्टेंसेस, श्रीनगर 259, बनिहाल 151, रामबन 118, पटनी टॉप 102। अब इन सब के लिए हमें जाना होगा राइट साइड। कटरा यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। कटरा से ही वैष्णो देवी के लिए रास्ता जाता है। पटनी टॉप और रामबन दोनों सिमिलर डिस्टेंस पे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक बीच में एक टनल है जिसकी वजह से काफ़ी रास्ता बाईपास हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पटनी टॉप प्रॉपर जाने के बजाय मैं रामबन की तरफ निकल जाऊँ, ताकि काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक अच्छी खासी समस्या खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों सिम कार्ड एयरटेल और जियो के नहीं चल रहे हैं, दोनों में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और अभी एक जूस वाले से मैंने पूछा था, तो उसने कहा कि अगर आपका सिम कार्ड बाहर का है तो वो नहीं चलेगा। जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया, जम्मू एंड कश्मीर में आए, तो आपका नेटवर्क बंद हो जाता है।
अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कम से कम 14-15 दिन के टूर पे हूँ, और अगर 14-15 दिन नेटवर्क नहीं चला फिर तो यार बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये है चिनानी नशरी टनल। देखते हैं कितनी लंबी टनल है ये। ये काफ़ी लंबी टनल है, इसके बारे में देखना होगा इंटरनेट पे कि इसकी लंबाई कितनी है। ये काफ़ी लंबी टनल है। शुरुआत में जब आप अंदर आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, नया एक्सपीरियंस फील होता है, बट आफ्टर अ व्हाइल इट बिकम्स स्टाइफलिंगली हॉट एंड सफोकेटिंग। सो आप विश करते हो कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं बाहर निकलूँ और फ्रेश एयर ले सकूँ। और उनकी कूलर एयर आ रही है, इसका मतलब टनल एंड होने वाली है। और ये हुई टनल एंड। आगे हम लोग बाहर। इसको एडजस्ट करने में समय लग रहा है, अभी डस्टी सा। मेरे सामने ये 4 महाराष्ट्रियन राइडर्स का एक ग्रुप निकला है। देखते हैं ये लोग कब तक जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लोग भी पार्टी टॉप ही जा रहे हैं। रास्ता भी इधर काफ़ी ख़राब है। प्लस दोनों साइड से ट्रैफिक है तो और भी मुश्किल हो रहा है। मैंने एक लोकल से बात की, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। तो अपेरेंटली मैं पटनी टॉप को मिस कर गया। एक्चुअली पटनी टॉप जो पीछे का जो बाज़ार जो निकला था वही था, वो मैं मिस कर गया। तो अब आगे रामबन एक बाज़ार है जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। मतलब मुझे एटीएम चाहिए, मुझे एक रूम भी चाहिए, तो रामबन में आई कैन स्टे ऑल्सो। प्लस उनसे मैंने सिम कार्ड की प्रॉब्लम के बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप सिम कार्ड भी ख़रीद सकते हो। तो बाहर की आईडी पे भी आपको यहाँ का सिम कार्ड मिल जाएगा और वो सिम कार्ड चलेगा। तो अभी चल करके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक होटल रूम लेते हैं और आगे का देखते हैं। सो एक चीज़ मैं जो बात करना चाहूँगा अबाउट लॉन्ग राइड्स और सोलो राइड्स, दैट यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से जब आप सोलो चल रहे हो तो। क्योंकि आप कुछ भी करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं रास्ते में। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको दिमाग अपना दौड़ाना है और रास्ते ढूंढने हैं कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मेरे दिमाग में था कि अगर मुझे सिम कार्ड नहीं मिलता है या मेरा नेटवर्क नहीं आता है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे, जैसे लोगों से हॉटस्पॉट ले करके, या फिर अगर होटल्स में वाईफाई है तो वहाँ से ले करके जो बेसिक चीज़ें हैं वो सॉल्व कर लेते घर पे। और पारुल को मैं फ़ोन करके बता देता कि
मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा और आप लोग टेंशन मत लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इन्फॉर्म करूँगा वाया एनी मीन्स, तो वो चीज़ हो जाती। तो उसी तरीके से आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, इनोवेटिव होना पड़ता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। पैनिक करने से कोई सॉल्यूशन बाहर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी रास्ता भी ख़राब है, ट्रक सामने से भी आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है राइड करने में रात को। तो इस सिचुएशन में आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आपको आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है। आप आराम से अपनी पेस पे चलते रहिए। आपको आपकी किसी से कंपटीशन नहीं है, आपको बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। एंड ट्रस्ट मी, लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और पहाड़ों में तो ख़ास तौर से काफ़ी मिलनसार और मदद करने वाले लोग होते हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है, काम चल रहा है, सो बैड एंड कम्प्लीटली डस्टी, विजिबिलिटी एकदम ख़राब है। प्लस दोनों साइड से ट्रैफिक है तो और भी रिस्की हो जाता है। ये है रामबन बाज़ार, ढूंढ रहा हूँ होटल रेजिडेंसी, देखते हैं कहाँ आती है। बहुत ही भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। ये कोई होटल, यहाँ रुकते हैं, देखते हैं भाई। बैंक, यहाँ पे एटीएम भी है, और रोक लेते हैं यार।